CAA, NRC, NPR हमारे देश में कोरोना आने से पहले इन तीनों चीजों पर बहुत चर्चा चल रही थी। राजनीति भी हो रही थी, प्रोटेस्ट भी हो रहे थे। CAA के खिलाफ प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा था क्योंकि सरकार ने कहा था CAA के तहत हम बाहर रह रहे लोगों को अपने देश में बुलाकर उनको नागरिकता देंगे। लेकिन इसमें अमित शाह ने मुसलमानों का नाम छोड़ दिया था, जिसके बाद पूरे देश में प्रोटेस्ट हुए। NRC पर प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा था क्योंकि NRC के तहत अगर हमारे देश में NRC लागू होता तो लोगों का कहना यह था बहुत सारे लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं निकलेंगे जो हिंदुस्तानी हैं, लेकिन उनको बाहर का घोषित कर दिया जाएगा और उनको अपना देश छोड़कर जाना पड़ेगा। इसलिए NRC के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ। लेकिन उसके बाद सरकार लेकर आई NPR एक तरह की जनगणना है। जिस तरह से जनगणना होती है उसी तरह का NPR लेकर आई थी सरकार। इसके तहत लोग आपके घर में जाएंगे और आपके घर की सर्वे करेंगे कि आपके घर में कौन कौन रहता है, यानी आपकी सारी डिटेल उनको दी जाएगी। तो ये है NPR। तो सरकार NPR लेकर आई थी, लेकिन हमारे देश में कोरोना आ गया जिसकी वजह से इनकी डेट आगे बढ़ गई, वरना अब तक हमारे देश में NPR हो गया होता। अब आपको बता दें NPR को लेकर एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो गई हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट किया और कहा, NPR तैयार करना NRC बनाने की सिंध में पहला कदम होगा। मुल्क में इस तरह का कोई अमल शुरू नहीं होना चाहिए जिससे वहां के गरीब लोग संदिग्ध नागरिकों के श्रेणी में आ जाएं। ओवैसी ने सरकार को चेतावनी दी, अगर NPR बनाने का शेड्यूल तैयार किया गया तो उनकी मुखालफत के लिए दोबारा से आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी का कहना यह है कि ये जो NPR है ये NRC की शुरुआत है। सरकार ने कहा है कि हम NRC लागू नहीं करेंगे, लेकिन NPR होगा। NPR के जरिए सरकार के पास आपका सारा बायोडेटा चला जाएगा। तो ओवैसी ने कहा है NPR जो है वो NRC की राह में पहला कदम है, यानी कि सरकार NPR के जरिए NRC करेगी। जब NPR सरकार कर लेगी तो सरकार को सब पता चल जाएगा कि कौन कैसा है, इसके घर में कितने लोग हैं, सरकार के पास सारा बायोडेटा चला जाएगा, जिसके बाद सरकार NRC लागू कर देगी। तो ओवैसी ने कहा अगर सरकार NPR लागू करेगी तो हम भी इसका विरोध करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी इस बात को ट्वीट में रखा। असदुद्दीन ओवैसी के ट्वीट करने के बाद एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। बहुत सारे लोग ओवैसी के साथ हैं तो बहुत सारे लोग ओवैसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ओवैसी एक बार फिर से मुसलमानों को भड़का रहे हैं। तो कुछ लोग ओवैसी के साथ हैं तो कुछ लोग ओवैसी के खिलाफ हैं। बहुत सारे मुस्लिम्स भी हैं जो ओवैसी के खिलाफ हैं, जो उनके ट्वीट में रिप्लाई कर रहे हैं कि ओवैसी साहब आप मुसलमानों को भड़काना बंद कर दीजिए। कुछ इस तरीके के ट्वीट भी ओवैसी साहब के ट्वीट पर आ रहे हैं। तो आप लोगों की इस पर क्या राय है कि आप लोग ओवैसी साहब के इस ट्वीट से सहमत हैं? क्या NPR हमारे देश में लागू होना चाहिए? और अगर NPR लागू होता है तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना सही है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और आगे ऐसी ही और खबरें जानने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।